हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे एक स्टॉप मोशन एनिमेटेड मूवी कोरालाइन। तो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी के शुरू में हम एक लड़की कोरालाइन को देखते हैं जो अभी अभी अपने पेरेंट्स के साथ एक नए अपार्टमेंट पिंक पैलेस में शिफ्ट हुई है जिसमें काफी सारे फ्लैट्स हैं। उसे पता चलता है कि यहाँ एक पुराना कुआं भी है और क्यूरियस होकर वो उसे देखने जाती है। रास्ते में वो नोटिस करती है कि एक ब्लैक कैट उसका पीछा कर रही है। वो भागती है लेकिन फिर देखती है कि वो कैट बहुत ही शांत है। तभी उसे पहाड़ी से एक बाइक आती दिखती है जिस पर अजीब सा मास्क लगाए कोई बैठा हुआ है। वो बाइक उसकी तरफ बढ़ने लगती है और ये देखकर वो बहुत डर जाती है। पता चलता है कि एक लड़का है जिसका नाम वीबी है। वो उसे डराने के लिए माफी मांगता है और बताता है कि पिंक पैलेस की मालिक उसकी दादी मिस लोवेट है। जल्दी ही उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और कोरालाइन उससे कुएं के बारे में पूछती है। वो बताता है कि वो कुआं ठीक उसके पैरों के नीचे है और उसे हाथ में पकड़ी वो लकड़ी फेंकने को कहता है क्योंकि वो जहरीली है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। कोरालाइन कुएं में पत्थर फेंकती है ताकि उसकी गहराई का अंदाजा लगा सके। तभी वहाँ बारिश होने लगती है और वो घर आ जाती है। घर आकर वो देखती है कि उस लकड़ी की वजह से उसके हाथों में रैशेस पड़ गए हैं जो धोने पर भी ठीक नहीं होते। तभी उसकी माँ उसे एक डोल देती है जो वीबी उसके लिए छोड़ गया है। वो देखती है कि ये डोल एकदम उसी के जैसी है और उसकी आंखों की जगह बटन लगे हैं। वो अपनी माँ से उसके साथ खेलने को कहती है लेकिन काम में बिजी होने की वजह से वो मना कर देती है। यहाँ पता चलता है कि उसके पेरेंट्स हमेशा अपने काम में बिजी रहते हैं और इस वजह से कभी उस पर ध्यान नहीं दे पाते। कोरालाइन भी इस बात से बहुत उदास रहती है। वो टाइम पास करने के लिए मेंशन में इधर उधर घूमती है। तभी वो देखती है कि उसकी डॉल गायब है और उसे ढूंढते हुए उसकी नजर दीवार में बने एक दरवाजे पर पड़ती है। वो तुरंत अपनी मॉम को बुलाती है और उनसे उसे खोलने को कहती है। एक पुरानी चाबी की मदद से वो दोनों उस दरवाजे को खोलते हैं लेकिन देखते हैं कि उसके पीछे तो बस एक दीवार है। ये देखकर कोरालाइन उदास हो जाती है क्योंकि वो तो एक सीक्रेट रास्ता इमेजिन कर रही थी। आगे डिनर में बेस्वाद खाना खाकर वो सोने जाती है और देखती है कि उसके रैशेस अभी भी पहले जैसे ही हैं। रात को उस छोटे दरवाजे से कुछ चूहे बाहर आते हैं और उनकी आवाज से कोरालाइन की आँख खुल जाती है। एक चूहे का पीछा करते हुए वो उस दरवाजे तक आती है और देखकर हैरान हो जाती है कि अब वहाँ कोई दीवार नहीं बल्कि एक पोर्टल खुल गया है। उसे दूसरी तरफ एक दरवाजा दिखता है और वो क्यूरियस होकर उस पोर्टल के अंदर चली जाती है। वो रास्ता उसे एक रूम में ले जाता है जो दिखने में बिल्कुल उसी रूम जैसा है जहाँ से वो आई है। आगे बढ़ने पर उसे किचन में अपनी मॉम दिखती है लेकिन उनकी आंखों पर बटन लगे हुए हैं। वो उसे बताती है कि मैं तुम्हारी दूसरी मॉम हूँ और अपने दूसरे डैड को खाने पर बुलाने के लिए कहती है। वहाँ भी वो नोटिस करती है कि दूसरे डैड की आंखों पर भी बटन है और वो कुछ अलग बिहेव कर रहे हैं। आगे सेकंड मॉम उसके लिए बहुत शाही खाना बनाती है जैसा कि उसने काफी टाइम से नहीं खाया था। कोरालाइन को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि ये दोनों उसके असली पेरेंट्स से बिल्कुल अलग बिहेव कर रहे थे। वो वापस जाने को कहती है लेकिन वो दोनों उसे वहीं रुकने को फोर्स करते हैं और उसे उसका बेडरूम दिखाते हैं जो बिल्कुल चेंज हो गया है। वहाँ एक सुंदर बेड और बोलने वाले टॉयज भी हैं। सोने से पहले सेकंड मॉम उसके रैशेस पर मिट्टी लगाती है और जल्दी ही कोरालाइन को नींद आ जाती है। सुबह उठने पर वो देखती है कि वो वापस अपने पुराने बेडरूम में है और उसके हाथ के रैशेस भी गायब हो चुके हैं। वो अपने पेरेंट्स को सारी बात बताती है लेकिन उन्हें लगता है कि उसने जरूर कोई सपना देखा है। उसकी मॉम उसे अपने पड़ोसियों से जान पहचान बढ़ाने को कहती है ताकि उसका कुछ टाइम पास हो सके। उनका पहला पड़ोसी एक अजीब सा आदमी मिस्टर बी है और वो चूहों की सर्कस दिखाता है। कोरालाइन हैरान होती है कि मिस्टर बी को उस छोटे दरवाजे के बारे में पता है क्योंकि वो उसे उस दरवाजे से दूर रहने को कहता है। आगे वो अपनी दूसरी पड़ोसियों के घर जाती है जिनके नाम है मिस पिंक और फोर्सिबल। वो भी एक कप में उसे देखकर बताती हैं कि उस पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। वो जैसे ही वहाँ से बाहर निकलती है उसे वीबी दिखता है। वो उससे उस डॉल के बारे में पूछती है और वीबी बताता है कि वो तो उसे उसकी दादी के पुराने ट्रंक से मिली थी। आगे वो बताता है कि कैसे उसकी दादी की जुड़वा बहन बचपन में इस पिंक पैलेस से गायब हो गई थी और इसीलिए उसकी दादी कभी उसे इस बिल्डिंग के अंदर नहीं जाने देती। उस रात एक बार फिर वो चूहों के पीछे दोबारा उस पोर्टल में जाती है जहाँ उसकी सेकंड मॉम उसके लिए डिनर बना रही है। वो देखती है कि उसके सेकंड डैड ने गार्डन में फूलों की मदद से उसका चेहरा बनाया है। कोरालाइन को अपने नए पेरेंट्स पसंद आने लगते हैं क्योंकि उसके रियल पेरेंट्स के पास तो उसके लिए टाइम ही नहीं था। तभी उसकी सेकंड मॉम उसे वीबी से मिलवाती है और कोरालाइन देखती है कि उसकी भी आंखें बटन जैसी हैं लेकिन वो बोल नहीं सकता। वहाँ वो दोनों मिलकर मिस्टर बी का माउस सर्कस देखते हैं और कोरालाइन इस डुप्लीकेट दुनिया को एंजॉय करने लगती है क्योंकि यहाँ वो सब कुछ है जो वो उस असली दुनिया में चाहती थी। आगे वो थककर सोने चली जाती है और सुबह उठने पर एक बार फिर खुद को रियल दुनिया में पाती है। वो देखती है कि उसकी मॉम ने उस छोटे दरवाजे को लॉक कर दिया है क्योंकि वो उसकी बनाई स्टोरी से परेशान हो गए थे। जैसे ही उसकी मॉम शॉपिंग करने बाहर जाती है वो उस चाबी को ढूंढकर दरवाजे को खोल लेती है। इस बार वो
देखती है कि वो पोर्टल पहले से ही खुला हुआ है और वो समझ जाती है कि यह सब उसका सपना नहीं बल्कि रियल में है। इस बार उसे यहाँ वही कैट मिलती है जो उसे असली दुनिया में मिली थी, लेकिन वो नोटिस करती है कि उसकी आंखें बाकियों की तरह बटन जैसी नहीं है और वो बोल भी सकती है। उसे पता चलता है कि वो कैट यहाँ आती रहती है, लेकिन सेकंड मॉम उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो कैट उसे वार्न करती है कि जैसा दिख रहा है ये दुनिया उतनी अच्छी नहीं है। इससे पहले कि वो कुछ और बता पाए, किसी के आने की आवाज सुनकर वो वहाँ से चली जाती है। कोरालाइन को मिस पिंक और फोर्सेबल के अपार्टमेंट से म्यूजिक सुनाई देता है और वो अंदर चली जाती है। वहाँ उसे वीबी मिलता है और वो दोनों मिस पिंक और फोर्सेबल का शो देखते हैं। तभी उसके सेकंड पेरेंट्स वहाँ आते हैं और वीबी को बाहर ही छोड़कर उसे अंदर ले जाते हैं। यहाँ वो लेडी उसे एक ऑफर देती है कि अगर वो चाहे तो हमेशा के लिए यहाँ रह सकती है, लेकिन इसके लिए उसे भी अपनी आंखों पर बटन लगाने होंगे। ये देखकर कोरालाइन डर जाती है और इसके लिए तैयार नहीं होती। वो दोनों उसे फोर्स करने लगते हैं, लेकिन कोरालाइन भागकर वापस अपने रूम में आ जाती है। वो सारे बोलने वाले टॉयज को एक बैग में भरकर सोने चली जाती है ताकि उठने पर वो असली दुनिया में चली जाए। वो सोच लेती है कि फिर कभी इस दुनिया में वापस नहीं आएगी। सुबह जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो पता चलता है कि वो अभी भी उसी दुनिया में है। वो पोर्टल वाले रूम में जाती है, लेकिन देखती है कि वो लॉक्ड है। एक रूम में उसे उसके सेकंड डैड मिलते हैं जो बताते हैं कि मॉम कहीं बाहर गई हुई है और जब तक वो वापस नहीं आती कोई यहाँ से नहीं जा सकता। कोरालाइन डर के मारे बाहर भाग जाती है और थोड़ा आगे चलने पर वो देखती है कि वो दुनिया बदल रही है। तभी उसे वहाँ वो कैट मिलती है और चलते चलते वो लोग एक बिल्कुल वाइट सी जगह पर आ जाते हैं। कैट उसे बताती है कि ये इस दुनिया का खाली हिस्सा है जहाँ सेकंड मॉम ने अभी तक कुछ नहीं बनाया। वो कहती है कि जो कुछ अभी तक उसने देखा वो सब उसका एक माया जाल था ताकि वो उसे हमेशा के लिए यहाँ कैद कर सके। तभी कोरालाइन देखती है कि वो घूमकर वापस उसी घर में आ गए हैं और वहाँ वो कैट उसे दिखाती है कि कैसे यहाँ की हर चीज नकली है। इस बार वो एक स्टिक की मदद से उस पोर्टल वाले कमरे का ताला तोड़ देती है, लेकिन देखती है कि सेकंड मॉम वहीं बैठी हुई है। कोरालाइन वापस जाने की जिद करती है और इससे परेशान होकर सेकंड मॉम गुस्से में आ जाती है। वो उसे पकड़कर एक शीशे के पीछे कैद कर देती है और कहती है कि जब तक वो यहाँ रहने के लिए हाँ नहीं करेगी तब तक उसे यहीं रहना होगा। यहाँ उसे कुछ बच्चों के भूत मिलते हैं जो बताते हैं कि उस लेडी का नाम बेल्डम है और वो उनके जैसे ही बच्चों को ललचाकर यहाँ कैद कर लेती है। वो बताते हैं कि जो डॉल कोरालाइन के पास है वो असल में बेल्डम की जासूस है जो उसे उन बच्चों के बारे में बताती है जो अपनी लाइफ से खुश नहीं है ताकि वो उसे पसंद करने लगे। फिर वो उनकी आंखें निकाल कर उनकी आत्माओं को कैद कर लेती है। वो उससे मदद मांगते हैं कि उसे किसी तरह यहाँ से निकलकर ऐसे ग्लोब्स ढूंढने होंगे जिनमें उनकी आत्माएं कैद हैं। अचानक से एक हाथ आकर उसे शीशे से बाहर खींच लेता है। पता चलता है कि ये वो सेकंड बेबी है जो उसे बचाने आया है। वो उसे उस दरवाजे तक लाता है और जाने का इशारा करता है। कोरालाइन उसे भी अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन वो दिखाता है कि वो तो बस एक नकली पुतला है और उसे अंदर धकेल कर दरवाजा बंद कर देता है। वो भागती हुई वापस रियल दुनिया में आती है और उस दरवाजे को लॉक कर देती है, लेकिन देखती है कि पूरा घर खाली है। तभी वीबी आता है और कहता है कि जो डॉल उसने उसे दी थी वो असल में उसकी दादी की बहन की थी जो बचपन में गायब हो गई थी और अब वो उसे वापस मांग रही है। कोरालाइन को रियलाइज होता है कि शायद जो भूत उसने देखे थे उनमें से एक उसकी दादी की बहन थी। वो वीबी को सारी बात बताती है और वो दरवाजा भी दिखाती है। वीबी को यकीन नहीं होता और वो लोग देखते हैं कि वो डॉल भी कहीं गायब हो गई है। वो मदद मांगने मिस पिंक और फोर्सेबल के पास जाती है जो उसे एक ऐसा स्टोन देते हैं जिससे वो खोई हुई चीजों को ढूंढ सकती है। कोरालाइन वापस अपने रूम में आती है और रोते रोते सो जाती है। रात को वो कैट वहाँ आकर उसे एक शीशे के पास ले जाती है और कोरालाइन देखती है कि बेल्डम ने उसके पेरेंट्स को कैद कर लिया है। वो कैट उसे एक डॉल भी दिखाती है जिसे यूज करके बेल्डम ने इस काम को अंजाम दिया होगा। कोरालाइन कैट और स्टोन को लेकर एक बार फिर पोर्टल में जाती है। अंदर जाते ही उसका सामना बेल्डम से होता है जो उस दरवाजे को लॉक करके उसकी चाबी को निगल जाती है। प्लान के अकॉर्डिंग कोरालाइन उसे चैलेंज करती है कि अगर वो अपने पेरेंट्स और उन मरे हुए बच्चों की आत्माओं को ढूंढ ले तो बेल्डम उन सबको आजाद कर देगी, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो हमेशा के लिए यहीं रह जाएगी और अपनी आंखों के बदले बटन भी लगा लेगी। बेल्डम भी उसकी ये शर्त मान जाती है। कोरालाइन ढूंढना शुरू करती है, लेकिन वहाँ बेल्डम की बनाई कुछ चीजें उससे वो ग्रीन स्टोन छीनने की कोशिश करती हैं। वो उनसे किसी तरह उस स्टोन को बचाकर उसमें देखने लगती है और उसे एक जगह एक ग्लोब चमकता हुआ नजर आता है जो कि उसके सेकंड डैड की गार्डनिंग मशीन पर लगा हुआ है। उसके नकली डैड उस पर अटैक करते हैं, लेकिन बताते हैं कि ये सब बेल्डम उससे करवा रही है। एक ब्रिज टूटने से वो नीचे पानी में गिर जाते हैं, लेकिन डूबने से पहले कोरालाइन को वो ग्लोब दे देते हैं। जैसे ही वो उस ग्लोब को छूती है वहाँ सब चीजें ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती
हैं और तभी उसमें कैद आत्मा उसे बाकी 2 ग्लोब को ढूंढने को कहती है। आगे वो मिस पिंक और फोर्सेबल के घर जाती है जहाँ स्टेज पर एक टॉफी की शेप लटकी हुई है। स्टोन से देखने पर उसमें वो दूसरा ग्लोब दिखता है, लेकिन जैसे ही वो उसे लेने लगती है नकली पिंक और फोर्सेबल उस पर अटैक कर देती हैं। वो वहाँ लटके हुए बैट्स की मदद से किसी तरह खुद को बचाती है और तभी वो जगह भी बदल जाती है। आखिरी ग्लोब ढूंढने वो मिस्टर बी के घर जाती है जहाँ वो देखती है कि वो मिस्टर बी के पुतले के हाथ में है। इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाए बेल्डम के बनाए कुछ चूहे उसे वहाँ से ले जाते हैं। वो परेशान हो जाती है और देखती है कि उसका टाइम खत्म होने वाला है। तभी वो चूहा ऊपर से आकर गिरता है जिसके मुंह में ग्लोब है और कोरालाइन देखती है कि उस कैट ने उसकी मदद की है। जैसे ही वो तीसरा ग्लोब उठाती है बेल्डम का बनाया मायाजाल टूटने लगता है और उसकी बनाई वो दुनिया तबाह होने लगती है। कोरालाइन तुरंत कैट को लेकर घर में बने उस ड्राइंग रूम में आती है जहाँ वो दरवाजा है। वहाँ वो बेल्डम का असली रूप देखती है जिसके सुइयों जैसे हाथ और स्पाइडर जैसे पैर हैं। वो देखती है कि बेल्डम के हाथ किसी तरह उसका स्टोन लग गया है जिसे वो आग में फेंक देती है। वो कोरालाइन को शर्त के मुताबिक अपने पेरेंट्स को ढूंढने को कहती है। तभी ग्लोब से आवाज आती है कि उसे अपने दिमाग से काम लेना चाहिए और कोरालाइन को एक आइडिया आता है। वो कहती है कि उसके पेरेंट्स उस छोटे दरवाजे के पीछे हैं और यह गलत प्रूफ करने के लिए बेल्डम वो दरवाजा खोल देती है। इधर कैट कोरालाइन को उसके पेरेंट्स दिखाती है जो शेल्फ पर एक स्नो ग्लोब में कैद हैं। वो कैट को बेल्डम पर फेंक कर उस स्नो ग्लोब को अपने बैग में रख लेती है। कैट बेल्डम के बटन नोच डालती है जिससे गुस्सा होकर वो पूरे कमरे को एक जाल में बदल देती है। कोरालाइन भी उसके अंधे होने का फायदा उठाते हुए जाल से निकलकर दरवाजे तक पहुंच जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजा बंद कर पाए बेल्डम वहां आ जाती है और दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है। तभी उन बच्चों की आत्माएं आकर उसकी मदद करती हैं और दरवाजा बंद करके बेल्डम का एक हाथ काट डालती हैं। कोरालाइन तुरंत पोर्टल से निकलकर वो दरवाजा लॉक कर देती है। उसकी नजर शेल्फ पर रखे एक स्नो ग्लोब पर पड़ती है जो टूटा हुआ है। वो समझ जाती है कि उसके पेरेंट्स आजाद हो गए हैं। तभी उसके पेरेंट्स वहाँ आते हैं जिन्हें यह सब बिल्कुल याद नहीं है। वो बताते हैं कि उनका प्रोजेक्ट अब पूरा हो चुका है और वो एक पार्टी देने वाले हैं। रात को कोरालाइन उन ग्लोब्स को तकिए के नीचे रखकर सोने चली जाती है और एक सपने में वो देखती है कि उन बच्चों की आत्माएं आजाद हो चुकी हैं। वो उसे उस दरवाजे की चाबी को कहीं सेफ जगह रखने को बोलती हैं और तभी उसकी आँख खुल जाती है। उसे वो ग्लोब टूटे हुए मिलते हैं और उसे वो चाबी वाली बात याद आती है। वो चाबी को छुपाने चल पड़ती है और हम देखते हैं कि बेल्डम का कटा हुआ हाथ दरवाजे से निकलकर उसके पीछे लग जाता है। वो उस गहरे कुएं तक आती है ताकि उस चाबी को नीचे फेंक सके। यहाँ वो हाथ उस पर हमला करता है और घसीटकर वापस घर की ओर ले जाने लगता है। तभी पहाड़ी से आकर वीबी उसे बचा लेता है, लेकिन हाथ के साथ उस कुएं में ही लटक जाता है। वो हाथ उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन कोरालाइन एक कपड़े से उसे पकड़ लेती है। इससे पहले कि वो कोई और प्रॉब्लम क्रिएट करे वीबी एक पत्थर से उसे कुचल देता है और वो लोग उसे बांधकर चाबी के साथ उस गहरे कुएं में डाल देते हैं। एंड सीन में हम देखते हैं कि कोरालाइन के पेरेंट्स ने सबको अपने यहाँ पार्टी में इनवाइट किया है जहाँ वीबी अपनी दादी लोवेट को लेकर आता है और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।